एक पेशेंट मेरे आए थे क्लिनिक पे, जिन्होंने बोला कि अपने माँ बाप से बोला था कि जो मेरे प्रॉब्लम है उसको इंडिया में कोई नहीं देख सकता है। जिस तरह का मुझे ओसीडी है, विचार है, पूरी दुनिया में कोई नहीं देख सकता है। उनको 2 से 3 महीने मैंने बहुत हद तक ऑलमोस्ट 95% तक ठीक कर दिया था। उसके बाद में जो उनको समस्या हो गई, उनको डिप्रेशन हो गया था, लेकिन उनको वजह नहीं पता चल पा रही थी। जब डिटेल मैंने बात की तो वजह पता चली, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिटेल में बात करना क्यों ज़रूरी होता है। कई बार पेशेंट को समझ नहीं आता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत आपको जानकारी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। एक पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आए थे, अपने पिता के साथ आए थे। यूट्यूब वीडियो देख के आए थे, उनके पिताजी लेके आए थे। तो उनको पिताजी ने बोला कि चलो चल के तुमको दिखाते हैं और प्रॉब्लम है। तो उनके बेटे को ये पहले का बिलीव था, क्योंकि वो 2-3 डॉक्टर के यहाँ, साइकेट्रिस्ट के यहाँ जा चुके थे, जहाँ पे उन्होंने पूरा टाइम नहीं दिया था। तो उन्होंने बोला कि ये जो मुझे बीमारी है उसको इंडिया में कोई ठीक नहीं कर सकता है, इतनी ज़्यादा गंभीर मुझे बीमारी हो गई है, कोई समझता नहीं है। एक साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाए थे तो उन्होंने मजाक में उस बीमारी को उड़ा दिया था, कह रहे चलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक न्यूरो सर्जन के यहाँ वो गए थे दिखाने, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे बस का बीमारी नहीं है, आप किसी साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाइए। तो उनको पहले एक रेयर ओसीडी था। मैं पहले उनके बारे में बात करता हूँ, उनको किस तरह का ओसीडी था। जब भी कोई ताला बंद करते थे तो उनको बुरे विचार आते थे, किसी बुरे इंसान के विचार आ जाता था, ख्याल आ जाता था। तो उस ख्याल को दूर करने के लिए वो ताला बंद नहीं कर पाते थे, फिर किसी अच्छे इंसान को याद करते थे वो, तब वो ताला बंद कर पाते थे। या जैसे कोई खाना खा रहे हैं तो कोई बुरा इंसान उनको याद आ गया जो उनके लिए बुरा था, इंसान से उनकी बहस हो चुकी थी, वो इंसान का विचार आ जाता था या वो ख्याल में आ जाता था वो इंसान। तो खाना नहीं खा पाते थे, खाना उगल देते थे। तो उसको खाना खाने के लिए भी उनको क्या करना पड़ता था कि एक अच्छे इंसान की इमेज को याद करना पड़ता था। और जब डिटेल में मैंने बात किया था उस समय, तो उन्होंने बहुत पहले से उनकी प्रॉब्लम थी। उनको बचपन में ख्याल आता था कि उनकी जो परछाई है, जो हमारी नॉर्मली चलती है पीछे, वो पीछे रह जाती है, तो उसको पकड़ के वो साथ में लेके चलते थे। तो इस तरह का रेयर विचार ओसीडी का जो आता था उनको, इससे बहुत परेशान थे। और कई बार क्या होता था कि वो बोलते थे कि जैसा कि नॉर्मली होता है कि कई बार इंसान का हम सामने से देख के समझ नहीं आता है कि इस इंसान को इतनी प्रॉब्लम होगी। और वो भी बोलते थे कि जब मैं समाज में रहता हूँ, मैं ऑफिस में जाता हूँ, जब देखता हूँ कि लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। जब मैं घर पे रहता हूँ और जब मैं फ्री हो जाता हूँ तो वहाँ ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वहाँ पे कंपल्शन मैं करने लगता हूँ। तो ये सब बातें मैंने डिटेल में उनकी सुनी थी, उनको लेकर समझाया था बातों को लेकर, फिर उनको कुछ दवाइयाँ दी थी जिससे उनको काफ़ी आराम मिल गया था। और जो विचार उनको दिन भर में 50 बार आता था, जिसको लेकर वो कंपल्शंस करते रहते थे, और अब वो जाकर 2 से 3 महीने में वो ऑलमोस्ट बताते हैं कि डिल हो गया है, 2 से 3% होता है। और चूँकि वो बोलते हैं कि वो खुद से कंट्रोल कर लेते हैं, तो मैंने उनको बोला कि आपको इसको कम से नहीं पूरा 0 करना है। 100% विचार खत्म होना चाहिए, कोई भी कंपल्शंस नहीं होना चाहिए। तो उनकी जो ओसीडी थी, जो रेयर ओसीडी थी, ऑलमोस्ट 95% ठीक हो गई है और आने टाइम में पूरा ठीक हो जाएगी। मैंने उनको फिर उस बातों को लेकर समझाया कि देखिए थोड़ा भी विचार नहीं रहना चाहिए, थोड़े भी कंपल्शंस नहीं होने चाहिए। तो पिछली बार उन्होंने जब आए थे मेरे पास तो उन्होंने बताया था कि उनको बिजनेस करना है। वो एक जगह जॉब करते हैं लेकिन उनको बिजनेस करना है, और लेकिन थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इस बार जब मुझसे कंसल्ट करने आए तो बोले कि मेरा मन आजकल उदास रहता है और मैं किसी काम में मेरा मन नहीं लगता है, एकदम से उदासी रहती है, दिन भर सोया रहता हूँ। तो मैंने पिताजी से पूछा कि भाई आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोले कि हमको समझ में नहीं आ रहा, आप ही पूछिए, आप ही पूछिए इनको क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैंने 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 4 बार पूछा कि भाई आपका मन उदास क्यों रहता है, आपको किस बात की उदासी है, ऐसी क्या बात है जो मन में खटक रही है। तो बोले नहीं कोई बात नहीं है, कोई वजह समझ में नहीं आ रही है, कोई भी बात नहीं है और कोई भी समस्या नहीं है। मैंने बोला कि ऐसा बहुत ही कम पॉसिबल होता है, बहुत ही रेयर होता है, 2-4% ही होता है कि हमको वजह पता नहीं चलती है। क्योंकि जब तक आपको वजह पता नहीं चलेगी किसी भी बात की, जड़ पता नहीं चलेगी किसी बीमारी की कि भाई जड़ क्या है, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, तो हम सोल्यूशन क्या देंगे। क्योंकि अगर हम दवा दे देंगे, दवा तो हम चलिए दे देंगे, एंटी डिप्रेसेंट दे देंगे और भी दवाइयाँ दे देंगे, और आपको एंटी एंग्जाइटी दे देंगे अगर आपको घबराहट है, तो आपका मन उदासी से थोड़ा ठीक होने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन ये आपकी जड़ ठीक नहीं होगी, जो जड़ की जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाएगा, और फिर आप परेशान रहेंगे। क्योंकि आप दवा कब तक खाएंगे, आप पिछले 2 महीने से ओसीडी की दवाइयाँ, घबराहट की दवाइयाँ खा ही रहे हैं। वो बोले कि नहीं वो तो मेरा ठीक हो गया, वो तो मेरा 95% ठीक हो गया है, आजकल मेरा 15 दिन से मन उदास रहता है। तो मैंने कहा कि आप तो मेरे पास आ रहे हो 2-3 महीने से, और आपको ये बात पता भी है कि मैं वजह पूछता हूँ, बातें डिटेल में करता हूँ, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है बातें बताने में। तो ये बात आपको समझनी है कि भाई क्या बात है मेन, क्या वजह है मेरी। तो चूँकि मुझे उनका बैकग्राउंड पता था, मैंने उनके बिजनेस के बारे में पूछा, मुझे पता था कि उनको बिजनेस करना है,
मैं चाह रहा था कि पेशेंट खुद से वो बात बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा जस्टिफाई रहेगा। मैं खुद से बोलूँगा तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन वजह थी वो बिजनेस को लेकर ही थी। ये बिजनेस का जो मेन फैक्टर था वही मेन वजह था जिसकी वजह से वो परेशान थे, लेकिन वो उनको पता नहीं चल पा रहा था, या यूँ कहें वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, बयान नहीं कर पा रहे थे। मैंने बोला कि देखिए 10 मिनट का टाइम होता है, किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले रहे हैं तो टाइम कहाँ मिलता है, डॉक्टर्स टाइम नहीं देते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास भी टाइम नहीं होता है। जो फेमस साइकेट्रिस्ट होते हैं, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, वो 2-4 मिनट टाइम देते हैं। मैं तो आपको 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ, और समय की कीमत होती है, और भी पेशेंट है, तो बातों को अब जब आप बताएंगे क्लियर तभी आपको पूरा फ़ायदा हो पाएगा। चूँकि तो बिजनेस को लेकर सारी बातें होने लगी। पिता ने बोला कि ये कैसे करेंगे, पैसा नहीं है हमारे पास, हमको विश्वास नहीं है। पेशेंट बोल रहे कि हमको जॉब नहीं करना है, हम बिजनेस करना चाहते हैं और हमारे पास फंडिंग नहीं है। मेरे घर वाले यस कर दें, हाँ कर दें, अप्रूव कर दें कि हम बिजनेस करें। तो पिताजी बोले कि देखिए हम यस तो कर देंगे, लेकिन कल को अगर बिजनेस में लॉस हो गया, ये बिजनेस नहीं कर पाए तो फिर मेरे ऊपर ही आ जाएगा, सारा कर्ज मेरे ऊपर आ जाएगा। तो ये सारी बातें पेशेंट को खा रही थी, सारी परेशानी की जड़ थी, जो पेशेंट को मन ही मन बातें चल रही थी, क्योंकि वो जॉब नहीं करना चाहते थे और वो अचानक से बिजनेस करना चाह रहे थे, अपनी लाइफ में कुछ सेटल होना चाह रहे थे। तो मैंने बोला कि देखिए रिस्क आपको एक कैलकुलेटेड वे में लेना है, एक ऐसा रिस्क लेना है जिसको कि आप संभाल सकें। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस में बहुत ही उतार चढ़ाव होता है, मन को बहुत संतुलित रखना होता है, बहुत संयम में रखना होता है। जॉब करना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू बिजनेस करना, क्योंकि जॉब में आपकी 9 to 5 जॉब है, वहाँ पे जाके आप कर लेंगे, आपको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है कि अरेंजमेंट कैसे हो रहा है। लेकिन बिजनेस में सारा नुकसान, सारा प्रॉफिट आप ही का होता है, और बिजनेस शुरुआत में तो चलता नहीं है, बाद में चलता है। तो क्या आप तैयार हैं इतना मेंटल ट्रॉमा के लिए? कल को मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चला तो आप किसके भरोसे? मान लीजिए आप कहीं से कर्ज ले लेते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख का, पैसा आप देंगे कि आपके घर वाले देंगे? क्योंकि आपके माँ बाप बोल रहे हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं हैं, तो कल को एक और मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा, वो एक और मानसिक बीमारी का एक कारण बन जाएगा अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो जो भी करना है अपने दम पे करना है। मैं उनको ये बात समझाई कि देखिए अगर आपको अपनी वजह को दूर करना है, अगर आपको ज़िंदगी भर खुश रहना है तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अपनी समस्याओं को सॉल्व करना है। आप ये सोच रहे हैं कि 10 दिन दवा खा लूँ, 20 दिन दवा खा लूँ तो मैं ज़िंदगी भर ठीक रहूँगा, तो ऐसा मुश्किल हो जाता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आपको बिजनेस करना है तब करिए, लेकिन अपने रिस्क पे करिए। मैंने उनको सुझाव दिया कि आप जॉब साथ में करते रहिए, पार्ट टाइम आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए अपना समय निकाल कर, जब आपके पास पैसे हो जाएं अपने दम पे, या 60-70% पैसा हो जाए तो कुछ पैसा घर वालों से लेकर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने घर वालों को अपने विश्वास में लेना है, क्योंकि आपके घर वालों का पुराना एक्सपीरियंस है कि भाई आप लॉस कर चुके हैं पहले, तो उनको विश्वास आप पे नहीं हो रहा है, आप खुश नहीं रहते हैं, घर में ऐसे चुपचाप पड़े रहते हैं। 15-20 दिन हो गया, आपने प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया, या डिस्कस किया तो घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया या समझे नहीं। तो ये मैं घर वालों को ही बताना चाहता हूँ कि सिर्फ दवाई खाने से ही सब कुछ ठीक नहीं होता है, घर में बैठ के बात करिए उस चीज़ को लेकर। ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाए, तो जब हम सुलझाते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं तो सोल्यूशन निकलता है। मैंने उनके पिताजी को बताया कि देखिए आपके जो बच्चा है उसको चिंता करने की, उसकी एंग्जियस पर्सनालिटी है, वो बचपन से उनको क्योंकि एक समस्या रही है, 20 साल के रहे हैं वो, तो जब वो 10 साल 12 साल के थे तब से उनको कुछ ना कुछ पर्सनालिटी का इशू रहा है, एंग्जियस पर्सनालिटी रहे हैं। जैसे बचपन में वो बताते थे कि परछाई पीछे चलती है तो परछाई को खींच के लेके चलते थे, और बाद में जाके वो एक मानसिक बीमारी बन गई है। तो इनके लिए फ़िलहाल जॉब ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादा जॉब में स्ट्रेस होता है लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है जितना कि बिजनेस में होता है। हम लोग कई बार क्या होता है ना कि किसी चीज़ की बहुत अच्छाई देख लेते हैं और किसी चीज़ की बहुत बुराई देख लेते हैं। जैसे हमने जॉब की बुराई देख ली कि जॉब में तो इतना सब कुछ ख़राब है, बॉस बोलते हैं, सब बोलते हैं, और हमने बिजनेस की बहुत अच्छाई देख ली, बहुत फैसिनेटिंग देख लिया कि मैं जॉब बिजनेस करूँगा, ये करूँगा, इतने पैसे कमाऊँगा। तो हमें हर चीज़ का अच्छाई और बुराई भी देखना है। आप बिजनेस का अच्छाई देख रहे हैं, बिजनेस के फ़ायदे देख रहे हैं, तो बिजनेस की बुराइयाँ भी देखिए, बिजनेस की कमियाँ भी देखिए कि कितना स्ट्रगल होता है, बहुत मन को मजबूत रखना होता है। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने उनको समझाई, साथ में दवा दिया, और उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को फॉलो करेंगे तभी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और ठीक रहेंगे हमेशा। वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी, फिर वो परेशान रहेंगे, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो दवा खाते खाते थक जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी इन सबसे बहुत कुछ समझ में आया होगा कि लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को देखना है। जो भी आपकी ज़िंदगी में समस्याएं चल रही हैं उसके रियल सोल्यूशन क्या है, असल सोल्यूशन क्या है, उसको फॉलो करना है, चाहे वो आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे।
देखिए, कुछ लोग को हो सकता है मेरी एडवाइसेस पसंद ना आती हूँ, लेकिन मैं हमेशा जो भी सलाह देता हूँ, एडवाइस देता हूँ, वो दिल से देता हूँ। और कई बार मैं बोलता हूँ कि मीठी गोलियाँ जो होती हैं वो उतना असर नहीं करती हैं। कई बार जब हमें जड़ से चीज़ों को ठीक करना पड़ता है, कोई कोई गांठ बन जाती है तो उसको कट करके ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, दर्द होता है वहाँ पे, कड़वी गोलियाँ देनी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। तो हो सकता है कि जो मेरी सलाह है आपको कड़वी लगे, एंटीबायोटिक की तरह लगे, हार्ड लगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ, लेकिन असल सत्य यही है। अगर जो इसको बात को मान लेगा वो खुश रहेगा, जो नहीं मानेगा वो परेशान रहेगा। जो सोचेगा कि डॉक्टर साहब ने शॉर्टकट नहीं बताया, कोई फार्मूला नहीं बताया, कोई ट्रिक नहीं बताया, कोई मैजिक नहीं बताया, तो देखिए मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि मैं इसे आशीर्वाद दे दूँ और सब कुछ ठीक कर दूँ। मेरा काम सलाह देना है, जेन्युइन सलाह देना है, जिसको कि आपको मानना है। जो भी लोग मानेंगे वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और जो नहीं मानेंगे वो दुखी रहेंगे। तो ये बातें मुझे बताई थी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।